तो बच्चों अपन लोग सबसेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट सब टॉपिक है पावर सेट्स। पावर सेट्स क्या होते हैं? तो पावर सेट्स बेसिकली होते क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मतलब जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक आपके पास ए सेट है, किसका? सारे अल्फाबेट्स का सेट है ये, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। ये तो क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। एक और फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ए इज एक्स वेयर एक्स इज एन अल्फाबेट। ठीक है, तो ये दोनों सेट एक ही है। ए मतलब क्या हो गया? अपने सारे अल्फाबेट्स का सेट है। अगर सपोज मैं एक सेट बनाती हूँ बी, ये किसका है? वॉवल्स का सेट है, ए ई आई ओ यू। एक सेट सी है, वो किसका है? ए बी सी डी और क्या है? डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये आपका सेट सी है। एक और दूसरा सेट है डी, तीसरा सेट है सॉरी डी, वो क्या है? एल एम एन ओ पी क्यू आर। ये सेट है डी। तो अपन देख सकते हैं कि बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ए सेट में हैं ऑलरेडी। सिमिलरली सी में जो एलिमेंट्स हैं वो ए में हैं और डी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी ए में अवेलेबल हैं। देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड डी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे जितने भी सबसेट होंगे, सारे सबसेट्स मिला के जो सेट बनेगा, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट। तो इन सबका कलेक्शन जो अपन कर लेंगे उसको बोलेंगे क्या? पावर सेट। ठीक है, तो अपन और एग्जांपल देखते हैं एक बार। सपोज आपके पास सेट है, एक ए सेट है 1, 2। ये आपके पास दो एलिमेंट्स है ए सेट में। अभी आपके पास एक सेट है बी जिसमें 1 एलिमेंट है, जिसका एलिमेंट 1 है। सी सेट है जिसका एलिमेंट 2 है। एक डी सेट है जो कि क्या है? 5 सेट। 5 मतलब नल सेट, कोई एलिमेंट नहीं है। एक और सेट है ई जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 और 2। तो अपन ने जब सबसेट का डेफिनेशन पढ़ा था, जब अपन सबसेट के बारे में पढ़ रहे थे, तब अपन को पता था कि y की जो 5 जो अपना सबसेट होता है, जो कि नल सेट होता है, दैट इज द सबसेट ऑफ ऑल दी सेट्स। हर सेट का 5 एक सबसेट जरूर होता है। सिमिलरली अगर सेम अपने पास सबसेट है कोई, सेम सेट है कोई, सॉरी जैसे ई सेट है अपने पास, सपोज ई को मैं ऐसे लिखूं 2, 1। ई अपने पास कोई सेट है, तो ई और ए के जो एलिमेंट्स है वो सेम है, तो और ई और ए इक्वल सेट्स हैं। तो सिमिलरली ई इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे अपने जितने भी सेट्स अपन ने लिखे बी सी डी और ई, ये सब क्या है? सबसेट्स ऑफ ए। दीज आर ऑल आर सबसेट्स ऑफ ए। बी एलिमेंट 1 है, ए में भी है, देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सी एलिमेंट 2 है, ए में भी है, देयरफॉर सी इज अ सबसेट ऑफ ए। डी क्या है? 5 सेट, नल सेट, देयरफॉर डी इज अ सबसेट ऑफ ए। और ई क्या है? सेट ई इज इक्वल टू सेट ए। और अपन को पता है अगर दो इक्वल सेट्स हैं तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं, तो ई ए का सबसेट है। तो अभी अपन एक सेट बनाते हैं, सपोज कैपिटल ओ। कैपिटल ओ क्या है? कौन क्या क्या एलिमेंट्स है इसमें? देखना, सेट बी है इसमें, सेट सी है, सेट डी है और सेट ई है। तो ये जो ओ सेट हुआ अपना, ये क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए कैसे? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। सारे सबसेट्स इसमें अवेलेबल है सेट ए के, therefore this is what? Power set of A.
अभी आप यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है कि ए में 2 एलिमेंट्स थे, तो ए के पावर सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसको अपन जनरलाइज करके लिख सकते हैं। इसको मैं रिमूव करती हूँ एक बार। सेट ए मैंने लिखा 1, 2, पावर सेट हैज 4 एलिमेंट्स और A has 4 subsets in total। दोनों का एक ही मतलब है, पावर सेट में 4 एलिमेंट्स हैं और सबसेट्स 4 हैं टोटल में, तो दोनों एक ही बात है। तो अपन ने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स देखे, 2 एलिमेंट्स हैं A में, 2 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में 4 एलिमेंट्स है या फिर 4 सबसेट्स हैं टोटल। तो जनरलाइज फॉर्म ये है, जनरल फॉर्म या फिर दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मूला, इफ A is a set with n number of elements in A is equal to m, then it can be shown that number of elements of power set of A is 2 to the power m। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 to the power 2। आप आगे आगे आप जैसे सपोज 3 एलिमेंट्स लेते हैं, 1, 2, 3, तो इसके कितने सबसेट्स होने चाहिए या फिर कितने पावर सेट में एलिमेंट्स होने चाहिए? 8, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 2 to the power 3 होना चाहिए। ठीक है, इफ एनी सेट हैज m number of elements, then the total number of subsets of this set will be 2 to the power m। ठीक है, और 2 to the power m किसकी इक्वल होगा? पावर सेट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, which will be equal to the number of elements of पावर सेट। करेक्ट, तो ये हो गई पावर सेट्स की बात। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? बेसिक सेट इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। बेसिक सेट, सपोज मैं लिख रही हूँ एक सेट है B, जो कि क्या है 1, 2, 3, 4, 7 और 9, ये आपका सेट है कोई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे इवन नंबर्स हैं या फिर सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका ये बताऊं कि बेसिक कॉन्टेक्स्ट मतलब बेसिक सेट क्या होगा इन नंबर्स का, तो क्या क्या हो सकता है? सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं। पहली बात सबसे पहले ऑब्जर्व होता है सारे नेचुरल नंबर्स हैं। दूसरा ऑब्जर्व होता है सारे होल नंबर्स भी हैं। तीसरा ऑब्जर्व अपन कर सकते हैं इंटीजर्स हैं सारे, नो डाउट। फोर्थ, सारे रैशनल नंबर्स हैं। फिफ्थ, सब रियल नंबर्स भी हैं, इरैशनल नंबर्स नहीं है कोई भी इधर। ठीक है, सब रियल नंबर्स भी हैं। तो अगर मैं बी के बेसिक सेट की बात करूं तो नेचुरल नंबर का सेट भी हो सकता है ये। अगर बेसिक सेट मतलब कहां से आ रहे नंबर्स, कहां से उठा रहे अपन ये सारे नंबर्स बी सेट में डालने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इज व्हाट? अ बेसिक सेट जहां से आप एक पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स उठा रहे हो, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो सकते हैं?
यूनिवर्सल सेट, अगर आप इसको बोलोगे कि इसका यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स है, करेक्ट है, नेचुरल नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप बोलोगे होल नंबर्स है, ये भी करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। इंटीजर्स है सपोज, ये भी करेक्ट है। रैशनल नंबर्स है, ये भी करेक्ट है। और रियल नंबर्स है अगर इसका यूनिवर्सल सेट, तो वो भी करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। तो समझ में आया? जैसे सपोज मैं अगर रिवर्स ऑफ राजस्थान की बात करूं, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? रिवर्स इन इंडिया हो सकता है यूनिवर्सल सेट, या फिर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं माउंटेन्स की बात करूं, माउंटेन्स इन इंडिया, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? माउंटेन्स इन एशिया हो सकता है, या फिर माउंटेन्स इन द वर्ल्ड भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर आप इंटीजर्स का कोई सेट बना रहे हो, सपोज आपके पास सेट है z, और ये क्या है? सारे इंटीजर्स का सेट है। z इज इक्वल टू x, वेयर x इज एन इंटीजर। ये आपके पास एक सेट है z, तो z का यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर हो सकता है यूनिवर्सल सेट, या फिर रियल नंबर। बड़ा पिक्चर देखोगे तो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं उसके यूनिवर्सल सेट। करेक्ट। आगे देखना, फॉर अ स्टडी इन ह्यूमन पॉपुलेशन यूनिवर्सल सेट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, सपोज कोई ह्यूमन पॉपुलेशन पे स्टडी हो रही है, सपोज जैसे अभी कोरोना वैक्सीन बनी थी, तो स्टडी हुई थी, वैक्सीन डायरेक्टली पब्लिक में नहीं रोल आउट करती थी, पहले टेस्ट वगैरह होते हैं, टेस्टिंग होती है ह्यूमंस पे। तो उस ह्यूमंस पे टेस्टिंग के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी दुनिया के ह्यूमंस पे टेस्टिंग हो गई, नहीं। क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेट लेते हैं और उस पर टेस्टिंग होती है। तो अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ ह्यूमन स्टडी चल रही है, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। करेक्ट। अगर आप राजस्थान में कोई स्टडी कर रहे हो, राजस्थान में सपोज दिल्ली में कर रहे हो, तो दिल्ली की पॉपुलेशन है 20 मिलियन। 20 मिलियन लोगों पे आप नहीं टेस्ट करते, 20 मिलियन का आप कुछ परसेंटेज लेते हो और उन पे टेस्ट करते हो। ठीक है, पर यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? अगर दिल्ली की पॉपुलेशन पे हो रहा है तो दिल्ली का सेट पूरा पब्लिक हो गई यूनिवर्सल सेट। करेक्ट। तो इसके बाद आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 अटेम्प्ट कर सकते हो। करेक्ट। चलो।